नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट है। जी हाँ, जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है उसका पार्ट फर्स्ट, उसका क्या नाम, चैप्टर का नाम क्या है? बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा कि गोवा का जो एक बेकर है उसकी क्या स्टोरी है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसकी क्या स्टोरी है। बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये गोवा का एक बेकरी है। क्या है उस समय जो गोवा में क्या चलती थी, प्रोटोगीज जो कल्चर था, प्रोटोगीज जो रूल था, मतलब वो चलता था। तो उस समय इस यहाँ पे गोवा कल्चर में क्या थी, जो बेकर्स थे उनकी एक अलग ही कल्चर चलता था। तो उस समय जो लेखक है वो बताते हैं कि उनके जो बचपन के दिन थे तो उन दिनों में क्या होते थे, लोग क्या खाते थे, लॉज ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड की जो रोटियां उनको खाते थे। ये जो रोटियां है वो कहाँ पे बनती थी, बड़ी बड़ी फर्नेस में बनती थी, बिग फर्नेस में बनाई जाती थी। और इनको बनाने वाले को क्या बोलते थे, पेडर बोलते थे। क्या बोलते थे, पेडर बोलते थे। जो पेडर क्या होता था, ये बच्चों का क्या होता था, फ्रेंड होता था, कंपेनियन होता था और एक गाइड की तरह क्या करता था, कार्य करता था। इसी के अलावा ये जो बेकर है वो दिन में कम से कम 2 बार तो आता था। किसके साथ, जंगलिंग थर्ड, अपना जो बेम्बू है उसको थर्ड थर्ड करते हुए आता था। और क्या लाता था, जो लॉज है, क्या है लॉज है, वो तो किसको डिलीवर कर देता था, सर्वेंट को। जो लॉज को कौन खाते थे, ब्रेड ऑफ लॉज को कौन खाते थे, एल्डर्स, बड़े खाते थे। और जो स्वीट ब्रेड बेंगल्स थी उनको कौन खाते थे, बच्चों के लिए लाता था। जो ब्रेड था वहां पे उस समय जो गोवा का जो कल्चर था उस समय ब्रेड क्या था, एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। किसका, और कोई भी ओकेजन हो उसमें क्या था, एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। किसके रूप में, स्पेशली क्या थी, स्वीट ब्रेड बोलती, वो क्या होती, जो गोवा के जो ओकेजन थे उसमें एक ही इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती थी। ये जो बेकर्स थे ये क्या पहनते थे, एक बहुत ही अलग प्रकार के ड्रेस पहनते थे, पर्टिकुलर ड्रेस पहनते थे जिसको क्या बोलते हैं, कबाई। क्या बोलते हैं, कबाई। ये दिखने में कैसी थी, एक सिंगल पीस फ्रॉक के समान थी जो घुटनों तक पहुंची रहती थी, जो घुटनों तक जाती थी। तो ये जो कहानी है इसी के बारे में अपन आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा। A baker from Gowa is a story about the baker in Goan culture when there was Portuguese rule in Gowa. A baker from Goa is a story, जो अब एक गोवा का एक बेकर, ये जो स्टोरी है किसके बारे में, बेकर्स इन गोवान कल्चर, बेकर्स इन द गोवान कल्चर। जो गोवा की जो संस्कृति है उसमें बेकर के बारे में कहानी है। When there was Portuguese rule in Gowa, जब क्या चलता था गोवा में, पुर्तगाली जो शासन था वो चलता था। The author tells us his childhood days, जो ऑथर है वो क्या हमें बताते हैं कि उनके जो चाइल्डहुड दिन थे उनके बारे में बताते हैं कि during those time people ate loaves of bread, these were made in big furnace. During those time, उस समय जो पीपल थे, जो लोग थे, पीपल एट loaves of bread, पीपल क्या खाते थे, loaves of bread खाते थे, एट करते थे। These were made in big furnace, जो कहाँ पे बनाई जाती थी, बिग फर्नेस में बनाई जाती थी, मतलब बड़ी बड़ी भट्टियों में बनाई जाती थी। The baker are known as पेडर इन गोवा, जो बेकर होता था उस बेकर को क्या बोलते हैं, पेडर बोलते थे। गोवा में क्या बोलते थे, बेकर को पेडर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेडर कहा जाता था। He used to be a friend, companion and guide of चिल्ड्रन। वो जो बेकर होता है वो क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, फ्रेंड होता है, कंपेनियन साथी होता है, और उनका क्या होता है, गाइड, मार्गदर्शक भी होता है। He would come at least twice a day with the jingling third of his bamboo, वो क्या आता है, अपने जो बेम्बो की जो जिंगलिंग थर्ड थी उसके साथ आता। दिन में कम से कम 2 बार तो आता है, यानी कि सुबह आता उसके बाद शाम को जाता। तो कितने बार आता, 2 बार आता। The loaves would be delivered to the servant, जो loaves थे, जो रोटियां थी वो किसको डिलीवर कर दी जाती थी, सर्वेंट्स को डिलीवर कर दी जाती थी। Loaves for the elders, loaves जो रोटियां थी वो किसके लिए थी, एल्डर्स के लिए, किसके लिए, बड़ों के लिए। एंड स्वीट बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो स्वीट बेंगल्स थे वो किसके लिए थी, छोटे बच्चों के लिए, किसके लिए थी, चिल्ड्रंस के लिए थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि जो गोवा में जो बेकर है उनको किस नाम से जाना जाता था, पेडर के नाम से जाना जाता था।
वो बच्चों का क्या होता था, फ्रेंड होता था या फिर कंपेनियन होता था या फिर गाइड होता था। तो बेटर क्या, जो बेकर है वो क्या होता है, बच्चों का फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड होता है। उस समय जो बेकर था वो दिन में कितने बार आता था, कम से कम 2 बार आता था। किसके साथ, जंगलिंग थर्ड ऑफ इस बेम्बो के साथ। वो जो लॉज लाता था, जो रोटियां लाता था, वो किसको डिलीवर कर देता था, सर्वेंट को डिलीवर कर दिया जाता था। जो लॉज होती है वो किसके लिए होती है, एल्डर्स के लिए, और बच्चों के लिए क्या होती है, स्वीट बेंगल्स। क्या होती है, स्वीट बेंगल्स होती है। Bread was an important part of any occasion, especially the sweet bread bowl. Bread was an important part of any occasion. जो ब्रेड था वहां पे गोवा में, जो ब्रेड था उस टाइम पे क्या होता था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। किसी भी ओकेजन में क्या होता था, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल, जो स्वीट ब्रेड बोल थी वह क्या होती थी, वहां के ओकेजन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती थी। किसमें, ओकेजन्स में। द बेकर हेड अ पेक्युलर ड्रेस, जो बेकर था एक पेक्युलर ड्रेस पहनता था, उसका नाम क्या था, कबाई। क्या था, कबाई। इट वाज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रिच अप टू नी। ये क्या थी, एक सिंगल पीस फ्रॉक थी जो कहां तक पहुंचती थी, रिच अप टू नी, जो उसके घुटनों तक पहुंचती थी। The original baker not exist, but their profession is being continued by their son. Probably संभव है द ओरिजिनल बेकर नॉट एग्जिस्ट, जो ओरिजिनल बेकर है वो अभी जिंदा नहीं है, मतलब अभी जीवित नहीं है। बट दियर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यू, लेकिन उनका जो प्रोफेशन है, कि उनका जो बेकरिंग का जो काम है वो अभी भी क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। बाय दियर सन, उनके जो बेटे हैं, जो उनके जो सन्स है, उनके द्वारा क्या है, अभी तक ये कार्य चल रहा है। जनरली कलेक्ट देयर बिल्स एंड ऑफ एवरी मंथ, जो बेकर होते हैं वो अपने बिल्स को कब कलेक्ट करते थे, महीने के अंत में। एंड ऑफ एवरी मंथ, किसके अंत में कलेक्ट करते थे, मंथ के एंड में क्या कर लेते थे, वो उनको कलेक्ट कर लेते थे। बेकिंग वाज प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज, मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली हैप्पी एंड पर्पस। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस दो इन दोज डेज, जो बेकिंग थी, जो बेकिंग का जो कार्य था वो क्या था, उस टाइम पे प्रॉफिटेबल बिजनेस था। क्या था, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली, अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए, उन्हें हैप्पी रखने के लिए, और उन्हें क्या करने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, ये क्या था, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो ये थी कहानी अपनी अ बेकर फ्रॉम गोवा की। किसकी, अ बेकर फ्रॉम गोवा की। ये जो आपको यहाँ पे फर्नेस दिखाई दे रहे हो कि इसको बोलते हैं बिग फर्नेस। इसी फर्नेस में क्या बनाया जाता था, ब्रेड बनाए जाते थे। बेकर क्या बनाते थे, ब्रेड बनाते थे। आई होप आपको जो चैप्टर है बेकर फ्रॉम गोवा ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद अपन अगले वाले वीडियो में इसका जो पार्ट नंबर 2 है, कौन सा, टी फ्रॉम असम या फिर क्रूग वाला, दोनों में से किसी एक को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।